नमस्कार दोस्तों, मिस्टर शून्य चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज अपनी सीरीज का हम 26वां एपिसोड लेकर आपके सामने आए हुए हैं। हम जानेंगे मिस्टर शून्य से आपके भेजे हुए सारे सवालों के जवाब। तो मिस्टर शून्य, आज का पहला सवाल यह है, भगवान के होते हुए भी अपराध क्यों बढ़ रहे हैं? दुनिया में जो भी हो रहा है हम उसके लिए ये कहते हैं कि ये सब करने वाला भगवान ही है। लेकिन यह भगवान जो कर रहा है, यहाँ जो भी बुराई होती हैं हम उनको तो जल्दी भगवान का जिम्मेदार बनाने का प्रयास करने लगते हैं, लेकिन जो अच्छाइयाँ होती हैं हम उनको नज़रअंदाज कर जाते हैं। आप भगवान को यदि किसी बुरे का दोषी समझ रहे हैं तो किसी अच्छे का उनको कारण भी आपको बताना होगा। अब यहाँ भगवान को आप किस प्रकार समझ रहे हैं? भगवान जैसे आपको बताए गए हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश जो मैन भगवान के तत्व हैं वो बताए गए हैं। अब वह किस प्रकार से इस दुनिया को संचालित कर रहे हैं, जब तक आप वह समझेंगे नहीं तब तक आपको इस तथ्य को अच्छे से आप जान नहीं पाएंगे। देखिए, जिस प्रकार शिव की जो शून्यता से सारी प्रकृति का जो निर्माण होता है, उसके बाद जब एक कोई भी देह बनती है, कोई मानव रूपी जब संरचना इस पृथ्वी पर आती है तो वह अपनी जानकारी जो है अपने परिवार से प्राप्त करती है। मतलब कोई भी जो देह होता है, कोई भी मनुष्य होता है, वह अपनी जानकारियां अपने परिवार से प्राप्त करता है और उन्हीं की जानकारियों के अनुसार वह आगे बढ़ते हुए अपने जीवन व्यतीत करता है। और इसी दौरान उससे कुछ ऐसी स्थितियां उसकी बिगड़ती हैं तो हो सकता है उसके जीवन में कोई अपराध हो या वह कोई ऐसे कर्म कर बैठे जिसको लोग बुराई की नज़रों से देख रहे हों। तो यहाँ आप यह कह रहे हैं कि बुराइयों का कारण भगवान होता, तो भगवान को फिर इस व्यक्ति को भी रोकना चाहिए था। जो व्यक्ति आज बुरा बन गया, कहीं ना कहीं वो बचपन में छोटा सा था, उसी की पालन पोषण की वजह से आज उसकी यह स्थिति हुई है। तो आपको ये समझना होगा कि भगवान उसके जिम्मेदार, किसी भी व्यक्ति के बिगाड़ने के लिए जिम्मेदार नहीं होते। जब कोई व्यक्ति अपनी लापरवाही करता है, जब अपने जीवन में हम लापरवाही करते हैं, तब उसका नकारात्मक परिणाम हमें भोगना पड़ता है। क्या होता है, संसार की रचना मैंने आपको पहले बताया कि शिव से हुई है और सब शिव में ही समा जाता है और शिव को ही विनाश का रूप कहा गया है। लेकिन इस सृष्टि को जो चला रहा है उसे विष्णु तत्व कहा गया है। विष्णु तत्व का मतलब ऐसे व्यक्तियों से है जो व्यक्ति अपनी आंखों के साथ साथ दूसरे की दृष्टिकोण को भी महत्व देते हैं और दूसरे की भी विचारों का सम्मान रखते हुए इस दुनिया में तालमेल बनाने का प्रयास कर रहे हैं और हमेशा से करते चले आ रहे हैं। तो जो कई पीढ़ियों से इन समाज की व्यवस्था को संचालित करने में योगदान दे रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों को हम विष्णु कहते हैं। और जो इस व्यवस्था को चलाते समय जो भी व्यक्ति, कुछ लोग होते हैं जो इस व्यवस्था को बर्बाद करते हैं पूरी तरह से, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उन बर्बाद करने वाले व्यक्तियों को मतलब रोकने के लिए वह उन पर आक्रमण करते हैं, जिसमें हम आर्मी वगैरह को शामिल करते हैं। तो ये सब एक तरह से प्रकृति का ही रूप है, ये भगवान का ही चक्र है। भगवान ही एक तरह से लीला कर रहे हैं। हमें लग रहा है कि दुनिया में ऐसे लोग क्यों लड़ रहे हैं आपस में। जब विष्णु वर्ग जो होता है, मतलब जिसको हम कहते हैं जो दूसरे की आंखों से भी दुनिया देखने में वो सक्षम होता है, जैसे हम राम को कहेंगे या कृष्ण को कहेंगे, जब ऐसे व्यक्ति समाज में होते हुए भी अपनी जिम्मेदारी जब नहीं निभाते, तब फिर शिव के नकारात्मक रूप आपको समाज में देखने को मिलेंगे। आपने देखा होगा, शिव विनाश का प्रतीक है। इसका अर्थ यह है कि इस संसार में कोई भी विनाश जो होगा वह शिव के द्वारा ही हो रहा होगा। तो यदि आप इसको पूर्ण रूप से मानते हैं तो इसका अर्थ यह होना चाहिए कि जो पूरी दुनिया को जो पाल पोस रहा है वो भी शिव ही पाल पोस रहा है। तो यदि पालने पोसने वाले जो व्यक्ति होते हैं, जिनके पास लक्ष्मी होती है, जिसे हम लक्ष्मीपति कहते हैं, जो विष्णु का रूप कहलाते हैं, तो ऐसे व्यक्ति जब भी समाज में अपनी लापरवाही करते हैं तभी समाज में बुरे लोगों का जन्म होता है। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि बुराई के पीछे जो होता है वो भगवान ही उसका कारण होता है। लेकिन भगवान साकार रूप में मनुष्य योनि में ही आता है, जो मनुष्य अपने साथ साथ दूसरे के जीवन की परिस्थिति का भी आकलन कर सके और उसके दृष्टिकोण को महत्व दे सके। ऐसे व्यक्ति को हम भगवान का दर्जा देते हैं, या ऐसे ही व्यक्तियों को हम अवतार के रूप में मतलब परिभाषित करते हैं। तो इसी प्रकार यदि वह अपनी जिम्मेदारियां अच्छे से निभाते रहें, समाज के सभी वर्ग के बच्चों को शिक्षित करते रहें, तो समाज में हम नकारात्मकता को रोक सकते हैं। तभी हम यह कह सकते हैं कि भगवान के होते हुए इस दुनिया में अपराध बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे। अभी हम इस चीज़ को हम बोलने के अधिकारी नहीं है, क्योंकि जब तक मनुष्य अपनी जिम्मेदारियां अच्छे से नहीं निभाएगा, जब तक मनुष्य प्रकृति के साथ
पूरी तरह से अपना समन्वय बना के चलेगा नहीं, तब तक उसके जीवन में ये नकारात्मकता का भाव अवश्य बढ़ेगा। और इसे आप चाहे बुराई से देखें या किसी भी तरह की प्राकृतिक जो विपत्तियां होती हैं, आप उससे भी इसको मतलब परिभाषित कर सकते हैं। मिस्टर सून, एक व्यूवर ने हमसे पूछा है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैं क्या करूं? मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी गलती यह होती है कि वह अपने आप को बिना पहचाने इस जीवन में किसी के साथ भी जुड़ करके आगे बढ़ रहा होता है। अगर देखा जाए कि मनुष्य के जीवन की यदि गलती ही बताना हो तो सबसे बड़ी गलती उसकी यही है कि वह अपने आप से बिना परिचित हुए और इस संसार के लोगों को सत्य समझकर उन्हीं के अनुसार अपने जीवन को ढालने का प्रयास करता है, जो कि एक तरह से नादानी ही कही जाएगी। यहाँ यदि आप किसी बात को बोल रहे हैं कि आपसे कोई गलती हो रही है, यदि कानूनन आप उस गलती के अपराधी हैं तो कानूनन तो आपको उसका जो भी दंड होगा उसका तो भुगतान करना ही पड़ेगा। लेकिन यदि आप किसी नैतिक तौर पर हुई गलती को अपने साथ जोड़ करके देख रहे हैं तो इस संसार में कोई भी ऐसी परिस्थिति नहीं है जिसे हम अपने जीवन में गलत तब तक कहें जब तक कि उससे हमारे जीवन में अंधकार ना बढ़े। यदि हमारे जीवन में गलती हो रही है और उससे हम सुधार करके अपने आप को यदि ऊपर उठा लेते हैं तो वह गलती हमारे लिए अच्छी कहलाएगी। आप किसी गलती को बुरा तब कहेंगे जब उस गलती से आपका जीवन और अंधकार में जाने लगे। यदि उस गलती का उपयोग करके आप अपने जीवन को फिर से उसी तरह की भूल में ना फंसाएं, फिर से उसी तरह की मूर्खता ना करें, तो आप ये समझिए कि आपके लिए ये गलती करना आवश्यक था। इसीलिए आप किसी भी गलती को अपने लिए कोई अभिशाप न माने, बल्कि इसे आप वरदान समझ करके आप आगे बढ़िए। जीवन में मनुष्य गलती करता ही है। जब आप देखिए, जब राम के जैसा ज्ञानी व्यक्ति स्वर्ण मृग के पीछे भागने की गलती कर सकते हैं, तो हम और आप तो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अभी माया के पूर्ण रूप को पहचान भी नहीं पाए हैं, तो हमसे तो इस माया के संसार में गलती होना स्वाभाविक बात है। आप ये मत समझिए कि आप ही से गलती हो रही है। इस संसार में हर व्यक्ति अपने जीवन में जो भी कर रहा है वह सब गलत ही होता है। अगर वह सही होता तो वह अपने जीवन में दुखों से अपने आप को बचा पाता, लेकिन आज हर व्यक्ति का जीवन लगभग दुखों में घिरा हुआ है। इसका मतलब वह पूरा जीवन गलती ही करते चले आ रहे हैं। बस थोड़ा सा क्या होता है कि संसार में वह अर्थ जोड़ लेते हैं, थोड़ा सा धन एकत्रित कर लेते हैं, तो हमारी और आपकी नज़रों में हमें ऐसा प्रतीत होता है कि वह जीवन को बहुत अच्छे से जी रहे हैं या उनसे कोई गलती नहीं हुई होंगी, जबकि ऐसा नहीं होता। गलतियां हर व्यक्ति के जीवन का चुनाव है। यदि मनुष्य सांसारिक माया में आगे बढ़ेगा और यदि उसको जीवन का बोध नहीं है तो उससे गलतियां होना उससे स्वाभाविक है। फिर चाहे आप किसी रिश्ते को चुनाव करो या किसी विषय का चुनाव करो, हमेशा आप गलतियां करते ही रहोगे। तो गलतियां होना अच्छी बात है, लेकिन उन गलतियों से आपको टूटना नहीं है। उन गलतियों से शिक्षा लेते हुए आप दोबारा ऐसी गलतियां ना करें। उसके लिए आपको अपना जो ज्ञान है वो बढ़ाना होगा, क्योंकि यदि आप अभी भी उस गलती से जाग नहीं रहे हैं, यदि आप अभी भी सोच रहे हैं अपने आप को कि आगे मेरे से गलतियां नहीं होंगी, तो आप याद कीजिए जब पिछली गलती हुई आपसे तो आप तो यही सोच रहे थे कि आपसे गलती नहीं होगी, लेकिन कहीं ना कहीं आपके एक्शन से गलती हो गई ना। तो जो आप आज अपने आप को समझ के अब आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो निश्चित रूप से फिर से आपसे गलती होने वाली है। लेकिन आप जो आज कॉन्फिडेंस है वही कॉन्फिडेंस आपको पिछले समय पर था। इसीलिए अपने सारे कॉन्फिडेंस को पहले शून्यता तक लाइए, अपने आप को शून्य बनाइए। मतलब अपने आप को इन सारी पहचान से, अपनी सारी जो भी मान्यताएं हैं, पुरानी धारणाएं हैं, उन धारणाओं से बाहर निकल करके फिर किसी व्यक्ति का या विषय का चुनाव कीजिए। यदि आप अपनी पारिवारिक मान्यता या ऐतिहासिक सूचनाओं के आधार पर अपने किसी विज़न का चुनाव करेंगे तो आपसे गलती निरंतर होती रहेगी, क्योंकि गलती के साथ किसी व्यक्ति के जो विचार जुड़े होते हैं वही विचार हमें पूरी बुराइयों में फंसाते रहते हैं। हमें इसीलिए किसी के विचारों से प्रभावित नहीं होना चाहिए। हमें अपने विचारों से मुक्त होते हुए अपने सत्य तक पहुंचना चाहिए। यही हमारे जीवन का वास्तविक चुनाव होना चाहिए। मिस्टर सूद, आज का तीसरा सवाल यह है, क्या चालाकी करके सफलता मिलेगी? जीवन में सफल होने के लिए आपको चालाकी की आवश्यकता नहीं होती, आपको ज्ञान की आवश्यकता होती है। यदि आप अच्छे ज्ञान के साथ, अच्छे ज्ञान का अर्थ होता है आपके जीवन में जो ज्ञान आपके लिए आवश्यक है वही ज्ञान अच्छा कहलाता है। अब जो ऐसे तो संसार में दुनिया भर का ज्ञान पड़ा हुआ है, अब आप सभी ज्ञान को अपने साथ जोड़ करके अगर रखेंगे तो फिर आप अपनी वास्तविक सूचनाओं को ग्रहण नहीं कर पाएंगे जो आपके जीवन को लाभ पहुंचा सकती हैं। यदि व्यक्ति ये सोच रहा है कि वह चालाकी करके किसी बड़ी सफलता को हासिल कर लेगा तो यह उसकी भूल है, क्योंकि चालाकी आपको क्षणिक लाभ तो पहुंचा सकती है लेकिन आपको एक निरंतर सफलता के बिंदु तक नहीं पहुंचा सकती। यदि रोहित शर्मा चालाकी करके इंडियन टीम में सेलेक्ट हो जाए तो क्या इस बात की गारंटी हो जाती है कि वह इंडियन टीम में अच्छा परफॉर्मेंस भी दे पाएंगे?
नहीं ना, जब तक आपके अंदर आपकी मेहनत नहीं है, जब तक आपका संघर्ष आपके काम के साथ नहीं है, तब तक आप सफलता की उम्मीद छोड़ दीजिए। क्योंकि यदि आप किसी क्षणिक विषय को प्राप्त कर लेने को सफलता मान रहे हैं तो सफलता के मायने आपके जीवन में बहुत छोटे से हैं। सफल उसी व्यक्ति को कहा जाता है जो अपने जीवन के निरंतर बढ़ते हुए कार्य में आनंद प्राप्त कर रहा हो। जैसे आपको अभी मैंने रोहित शर्मा का उदाहरण लिया, क्या उसको हर प्रैक्टिस में मज़ा नहीं आता होगा, हर बॉल खेलने से, हर ओवर खेलने से उसको आनंद नहीं आता होगा। तो जो व्यक्ति अपने काम के साथ सत्यता से जुड़ा होता है, उसी व्यक्ति के जीवन में असली आनंद छुपा होता है। तो यहाँ चालाकी करके आप थोड़ा सा आगे जा सकते हैं। किसी के साथ चालाकी करने से आप छल करके किसी और का जो हक होता है वो छीन जरूर सकते हैं, लेकिन आप निरंतर उस पोजीशन पर बने रहेंगे इस बात की कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि जब तक आपके अंदर वह हुनर नहीं है और आप बिना हुनर के किसी जगह को प्राप्त करना चाहते हैं या किसी विषय वस्तु को धारण करना चाहते हैं, तो जब तक आपने उन्हें उस लायक तपस्या नहीं की है, जिसे हम तप कहते हैं, जब तक आपने तप नहीं किया तब तक आपको उस विषय को प्राप्त करने का आपको कोई अधिकार नहीं। फिर भी यदि आप चालाकी करके किसी चीज़ को ग्रहण कर लेते हैं या प्राप्त कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको वह विषय वस्तु वह आनंद नहीं दे सकेगी जो आपको मेहनत करने के बाद प्राप्त हुई विषय वस्तु से मिलने वाला था। इसीलिए आप बिल्कुल अपने दिमाग से ये बात निकाल दीजिए कि इस संसार में जो ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं वो किसी तरह की चालाकी करके पहुंचे होंगे। ये सिर्फ फिल्मों में दिखाने में आपको अच्छा लगता है कि फिल्मों में आपको दिखाया कि किसी शॉर्टकट तरीके से किसी ने कर लिया। यदि इतनी शॉर्टकट यदि फिल्म वाले जान रहे होते, उनकी कहानियों में इतना ही दम होता, तो वो डायरेक्टर अपनी फिल्मों को ना शॉर्टकट से हिट करवा लिए होते। तो आप इस चीज़ को खुद समझिए कि चालाकी और शॉर्टकट नहीं होती। हर व्यक्ति की कामयाबी के पीछे उसकी कई वर्षों की कड़ी मेहनत होती है, जिसे हम नहीं देख पाते। हम इस ग्लैमर भरी दुनिया में, जो चमक धमक भरी दुनिया है, उसमें हम लोगों को पहचानने में भूल कर बैठते हैं। कई बार क्या होता है ना कि कुछ ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जिन पर आप बिल्कुल बिलीव नहीं कर सकते, उनके पास कोई हुनर भी नहीं होता, फिर भी वह किसी समय पर एक सितारे की तरह चमकते हुए दिखाई देते। तो यहाँ आपको भ्रमित नहीं होना चाहिए। वह व्यक्ति हो सकता है किसी एक दूसरे व्यक्ति का एक तरह से खाली मोहरा हो। आपको लग रहा है कि वह व्यक्ति कामयाब हुआ है, वो व्यक्ति कामयाब नहीं हुआ है। उस व्यक्ति के पीछे कोई ताकत है जो उसे कुछ समय के लिए सितारा बना करके चमका रही है, जब तक कि उसका फ़ायदा होने वाला है। और जैसे ही उसका काम उससे निकल गया, आप देखेंगे कि वो सितारा किसी जगह पर डला हुआ दिखाई देगा आपको कुछ सालों के बाद। अगर वह व्यक्ति वास्तविक मेहनत के साथ उस जगह पर सफलता प्राप्त किया होता तो आज भी उस जगह पर वो बना होता। लेकिन जब आप किसी के जाल में आकर के, किसी चालाकी के कारण आप आकर के अपने आप को ऊपर बनाते हो, तो लोग आपका फ़ायदा उठाते हैं, ना कि आप लोगों का फ़ायदा उठा पाते हो। इसीलिए किसी चालाकी से करने से बचें और सत्य का चुनाव करके सत्य के साथ आगे बढ़ें। मिस्टर शून्य, आज का चौथा सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। भगवत गीता और अष्टवक्र गीता में क्या अंतर है? यह सवाल केवल आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, इसका उत्तर देना मेरे लिए भी एक गौरव की बात है। क्योंकि ये विषय जो है, यह मनुष्य के जीवन में सबसे ज़्यादा आवश्यक है कि वह गीता और अष्टवक्र गीता का महत्व समझे। संसार की जो संरचना हुई है, मैंने आपको कई वीडियो में अपने बताया है कि 3 प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं, उन्हीं व्यक्तियों के गुणों से ये दुनिया चलती है। पहले ब्रह्मा, दूसरा विष्णु, तीसरा शिव। तो शिव को तो हमने शून्यता और विनाश का प्रतीक कह दिया था, ठीक है। लेकिन जो ब्रह्मा है, उन्हीं के द्वारा ये सारे जीवों की रचना होती है, और जो विष्णु होते हैं उनके द्वारा ये सारी व्यवस्था को संचालित किया जाता है। मतलब जो भी प्रशासनिक पदों पर रहने वाले या उन स्थिति परिस्थितियों को देखने वाले व्यक्तियों को, जिनके पास धन होता है, विष्णु के रूप में हम उनको व्यक्त करते हैं। लेकिन क्या हुआ कि जो मनुष्य ने व्यवस्था बनाई, जब से मानव जाति का जब निर्माण हुआ, मनुष्य ने राजपाट भी संभाले, कई बार कबीलों में शासन भी रहा होगा, आदिवासी तरह से जो आक्रमण करके भालाओं से युद्ध लड़े जाते रहे होंगे, इंसान को खा जाता रहा होगा। इस समय को चलते जब हम एक उचित व्यवस्था तक पहुँचे, जब हम राजा महाराजाओं की व्यवस्था तक पहुँचे, तो हमने देखा कि हर जगह पर कई तरह के राजा महाराजा थे जो अपनी ज़िंदगी में जीते थे, लेकिन वो पूरा जीवन दुखी रहते थे। लेकिन कुछ ऐसे राजा थे जो अपने कर्मों को करते वक्त भले ही जीवन में संघर्ष का अनुभव किए हों, लेकिन उनके जीवन में उनकी प्रजा से भी उनको अच्छा सम्मान मिला, और उनके जीवन में भी उनको कोई खास इस तरीके से दुखी नहीं होना पड़ा जिस तरीके से आम मनुष्य जो कि वैभव के साथ होते हुए भी वो दुखी हो रहे थे।
तो लोगों ने पाया कि जैसे जो कृष्ण हैं या राम हैं, उनके जीवन को हम एक समाज में एक आदर्श जीवन की भूमिका के तौर पर प्रदर्शित कर सकते हैं। अब ऐसा किया जाना इसलिए आवश्यक था कि यदि कोई व्यक्ति आपके राज्य में यदि राज कर रहा है या शासन कर रहा है, जिसके पास सारी शक्तियां हैं, यदि वह व्यक्ति अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के अनुसार निर्णय करेगा तो निश्चित रूप से वह अपने लोगों को प्रधानता देगा, जो जिसको वो चाहता है, तो उसके सामने फ़र्ज की गद्दारी निश्चित उसके हाथ हो ही जाएगी। अगर उसको किसी अपने फ़र्ज में और अपने किसी मोह के संबंध में, मोह के एक रिश्ते में किसी को चुनना पड़े, तो निश्चित रूप से वह अपने रिश्ते का पक्ष ले सकता है। इसीलिए राम और कृष्ण के जीवन को आपके जीवन में डालने का प्रयास किया गया गीता के माध्यम से, ताकि गीता को यदि आप समझ लेते हैं तो आप प्रशासन को किस प्रकार चलाया जाए, और ना केवल प्रशासन बल्कि आपको व्यक्तिगत तौर पर इस संसार में किस तरीके से रहना है, उसका भी एक सिद्धांत बताया गया है। क्योंकि अगर आप उस सिद्धांत को फॉलो नहीं करते हैं तो आप इस संसार के बहुत से चक्रव्यूह में फंसने वाले हैं। इसीलिए यदि कोई व्यक्ति को साकार रूप में जीवन जीना है, जैसे भगवान दो प्रकार के होते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था, साकार और निराकार। तो जो निराकार भगवान की व्याख्या करने वाला जो ग्रंथ है उसको आप समझिएंगे अष्टवक्र गीता में, और जो साकार ब्रह्म की बात हो रही है, जो साकार भगवानों की चर्चा हो रही है, उसको आप समझेंगे भगवत गीता में। क्योंकि भगवत गीता केवल उन व्यक्तियों के लिए है जो देह लेकर के, शरीर लेकर के जन्म लेते हैं, उन्हीं के लिए भगवत गीता काम आती है। क्योंकि अगर आपने शरीर लेकर के जन्म लिया है और आपको कोई प्रशासन की व्यवस्था चलाने को मिली है, यदि आप उसको एक नियम और एक सिद्धांत के अनुसार नहीं चलाएंगे तो आज कुछ वक्त के लिए तो हो सकता है आपको लाभ दिखाई दे, लेकिन आगे चल करके आप अपने ही बनाए हुए जाल में खुद घिर जाएंगे। इसी चक्रव्यूह में आप स्वयं ना फंसने पाएँ, इसीलिए कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जीवन के जो आपको बताए जाते हैं, वही भगवत गीता में उपलब्ध हैं। यदि आप उन सिद्धांतों के द्वारा अपने, चाहे बिजनेस हो, चाहे राजपाट हो, या आप सामान्य विद्यार्थी ही क्यों ना हो, आप किसी भी दृष्टि से आप अपने आप को पहचान पाते हैं। और जब आप स्वयं को पहचानते हुए अपने आसपास की यथा स्थिति का उचित आकलन करते हुए बढ़ते हैं तो आप इस सांसारिक माया में किसी और व्यक्ति की कठपुतली बनने से बच जाते हैं। उसी प्रकार यदि मैं बात करूं आपकी अष्टवक्र गीता की, तो अष्टवक्र गीता उस व्यक्ति के लिए होती है कि जिसने गीता को अच्छे से समझ लिया, गीता के सारे ज्ञान को अपने जीवन में उतारने के बाद उसने संघर्ष करके एक उचित गौरव वाली स्थिति प्राप्त भी कर ली। सपोज करो एक अच्छा बड़ा राजा बन गया या अच्छा बड़ा बिजनेसमैन बन गया, सारी चीज़ों को प्राप्त करने के बाद, गीता के अनुसार चलने के बाद, जब वह पूरे विश्व को विश्व विजेता बन जाए, इसके बावजूद भी यदि उसके चित्त को शांति ना मिले, इसके बाद भी वह अपने परम तत्व में मिल ना पाए, तो उसके लिए होती है अष्टवक्र गीता। तो जो गीता में जो कृष्ण वास्तविक युद्ध के बाद जो अर्जुन युद्ध कर लेते हैं, युद्ध करने के बाद की जो परिस्थिति आएगी, जब उसके जीवन में सारा वैभव, यश जब उसको वापस प्राप्त हो जाएगा, तो उसके बाद की स्थिति को आगे बढ़ाने के लिए आपके जीवन में जो अष्टवक्र गीता का भूमिका होती है। जैसे कि राजा जनक, जो कि अपने आप में संपूर्ण थे, सृष्टि की सारी संपत्ति उनके पास थी, सारे संघर्ष वह अपने जीवन में कर चुके थे, तो वह अपने जीवन में कोई संघर्ष नहीं चाहते थे, वह अपने जीवन में केवल शांति चाहते थे। लेकिन एक संघर्ष करने वाले व्यक्ति को सामान्य स्थिति में बैठ कर के शांति नहीं मिलती, क्योंकि उसने अपने जीवन में इतना संघर्ष किया होता है कि बहुत सी बातें उनके दिमागों में चलती रहती हैं। उन्हीं सारी स्थितियों को शांत करने के लिए अष्टवक्र गीता का जो सिद्धांत है, वो आपको अष्टवक्र गीता आपके लिए दी गई है। अष्टवक्र गीता को पढ़ने के बाद एक राजसी व्यक्ति जो सारे संघर्ष करने के बाद उसकी शांति की जो इच्छा है, उसी अष्टवक्र गीता से ही प्राप्त हो सकती है। क्योंकि प्रशासन को चलाने के लिए, प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए, या इस जगत का संचालन करने के लिए आपके लिए गीता अति आवश्यक है। लेकिन इस जगत से विलग होने के लिए, इस जगत से अलग होने के लिए आपके लिए अष्टवक्र गीता ही अति आवश्यक होगी। मिस्टर सुन, आज के एपिसोड में हमारा आखिरी सवाल यह है, क्या जो होता है अच्छे के लिए होता है? आपने कहा जो होता है अच्छे के लिए होता है, लेकिन किसके लिए? क्योंकि यहाँ हर व्यक्ति के लिए अलग अच्छाई की परिभाषा है। तो यहाँ यदि कोई, मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो जिसे चोट लगती है, तो आवश्यक नहीं है कि उस व्यक्ति के लिए अच्छा हो, लेकिन हो सकता है वो चोर रहा हो, वो किसी का पीछा कर रहा हो और रास्ते में दौड़ते वक्त उसको पैर में चोट लगी हो। अब आप ये कह सकते हैं कि हाँ, जो उसको चोट लगी वो अच्छे के लिए लगी, क्योंकि सामने वाले की चोरी हो जाती। तो यहाँ एक परिस्थिति के साथ कितने लोग कनेक्टेड हैं, उसके अनुसार आप आकलन नहीं कर सकते। यहाँ जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, वो प्रकृति के अनुसार उसको कहा जा रहा है।
कि जो भी होगा यहाँ अच्छे के लिए ही होगा, इसीलिए आपको किसी भी चीज़ की यहाँ चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बेसिकली एक मनुष्य कल्पना में अपने आप को एक इतना विशाल, इतना बड़ा जीव बना करके रखता है, उसे लगता है कि उसकी जो स्थिति है वह एक कीड़े से बहुत श्रेष्ठ है, जबकि दैहिक रूप से मनुष्य में और एक कीड़े में कोई खास अंतर नहीं होता। जिस प्रकार प्रकृति का एक हिस्सा एक बैक्टीरिया होता है, उसी प्रकार प्रकृति के एक हिस्से में मनुष्य होते हैं। यहाँ एक व्यक्ति के अहंकार के कारण वह अपने आप को भगवान से भी बड़ा बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन जो चेतन तत्व है उसी चेतना के द्वारा ही हमारी जो देह है, हमारा शरीर है, वो संचालित होता है। इसीलिए हम ये नहीं कह सकते कि कोई भी चीज़ हमारे लिए अच्छी या बुरी होती है। आपके जीवन में जो भी चीज़ होनी चाहिए उसे संयोग पर आधारित नहीं होना चाहिए। आपको जो भी चुनना हो उसे पूरे बोध से पहले उसका आकलन करें और अपनी परिस्थिति का पहले पता लगा के रखें, तभी आप किसी चीज़ का चुनाव करें। यदि आप परिस्थितियों पर आधारित होकर के अपने जीवन में अच्छाई और बुराई पर ही आधारित रहेंगे तो आपको संयोग से आपके अनुकूल परिणाम नहीं मिलेंगे। हो सकता है कभी संयोग से आपके लिए अच्छा जीवन मिल जाए और कभी उसी अच्छे जीवन में आपको हजारों प्रकार की बुराइयां निकल आए। तो यहाँ आपके लिए कुछ भी अच्छा और बुरा नहीं होना चाहिए। सत्य और असत्य महत्वपूर्ण होता है, ना कि अच्छा और बुरा। यहाँ कुछ भी हो रहा है उसके पीछे आप ये देखिए कि जो हो रहा है वो सत्य के साथ हो रहा है, क्योंकि यहाँ जो भी मिटेगा असत्य ही मिटेगा, क्योंकि झूठ मिटता है, सत्य हमेशा बचता है। तो जो हमेशा बचा रहेगा उसे सत्य ही कहेंगे और जो मिटता जाएगा उसे असत्य कहेंगे। इसलिए यदि यहाँ से कुछ भी चीज़ जा रही है तो भी अच्छा हो रहा है, और जो चीज़ बच रही है तो भी अच्छा हो रहा है, क्योंकि सत्य ही बचेगा और जो कि असत्य वाली जो जीवन शैली होगी लोगों की वो अपने आप चली जाएगी। जो भी झूठी परंपराएं थी, जो मानव जाति को जो चीज़ नीचे गिराने वाली बातें थी, भले हमारे पूर्वजों ने ही क्यों ना लाई हो हमारे बीच में, वो अपने आप समय के साथ हटा दी जाएंगी। इसीलिए आप समझ लीजिए कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। यदि कोई चीज़ समाज से हटाई जा रही है तो भी अच्छे के लिए हो रहा है, यदि समाज में कोई चीज़ आ रही है तो भी अच्छे के लिए हो रहा है। तो आप हर स्थिति का एक अंतिम परिणाम होता है जिसे हम तब तक पहचान नहीं सकते हैं जब तक कि हमको सत्य देखने की हमारे पास क्षमता न हो। यदि आप सत्य देख सकते हैं, यदि आप भगवान के वास्तविक अर्थ को समझ पा रहे हैं, तो आप पाएंगे कि इस दुनिया में एक पत्ता भी गिरता है तो वो भी अच्छे के लिए ही गिरता है। यहाँ कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसे हम कह सकते हैं कि इसके पीछे किसी का अहित छुपा हुआ है। यहाँ यदि मनुष्य अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को न देख करके चले, इस पूरे जगत को एक हिस्सा मान करके देखे, एक अंग मान करके देखे, अगर इस जगत को संयोजित करते हुए एक रूप में देखे, तो निश्चित रूप से वह समझ पाएगा कि इस जगत में जो कुछ होता है सब अच्छे के लिए होता है। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ मिस्टर शून्य के द्वारा दिए गए जवाबों से आप सभी संतुष्ट होंगे, और आपके मन में जो भी सवाल है वो कमेंट के माध्यम से हमसे ज़रूर पूछें। और आज का एपिसोड हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।